हेलो एवरीवन, आज हम आपके क्लास 11 का चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ दो मेन कैरेक्टर्स हैं, ग्रैंड मदर और दूसरा उनका ग्रैंडसन जो है नरेटर। ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। वो उनका फेस जो था वो, उनकी जो बॉडी थी वो बेंड थी और हमेशा वो प्रेयर करती रहती थी। उनका नेचर बहुत ज़्यादा काम था। दूसरा जो नरेटर था उनका ग्रैंडसन, वो एक यंग बॉय था और अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड को शेयर करता था। अपनी एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की वजह से बाद में वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने ग्रैंड मदर को, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इसकी थीम, तो ये जो थीम है इस चैप्टर की वो लव और बॉन्डिंग को शेयर करती है, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्निटी को शो करती है, एजिंग और डेथ को भी शो करती है और स्पिरिचुअलिटी और फेथ को शो करती है। फिर जो नरेटर होते हैं जब वो गांव में होते हैं तो उनका और उनके ग्रैंड मदर के बीच में जो बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। उनका एक डेली रूटीन था कि जो ग्रैंड मदर थी वो नरेटर को सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी और उनको स्कूल तक लेकर जाती थी। क्योंकि स्कूल और टेम्पल जो था वो आपस में अटैच था, तो जब तक प्रीस्ट बच्चों को पढ़ाते थे तब तक जो उनकी दादी थी वो टेम्पल में बैठकर स्क्रिप्चर्स को पढ़ती थी और जो प्रीस्ट होते थे वो अल्फ़ाबेट और रिलीजियस टीचिंग्स बताते थे बच्चों को। स्कूल के बाद वो साथ में ही घर आते थे और साथ में घर आते हुए जो रास्ते में डॉग्स मिलते थे उनको फीड कराते थे। और इस स्टेज पर जो उनका रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लविंग था और कंपेनियनशिप से भरा हुआ था। फिर वो बताते हैं कि जो नरेटर थे वो सिटी शिफ्ट हो जाते हैं और यहीं से चेंजेस स्टार्ट होते हैं। अब जो नरेटर है वो इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर चुके हैं, साइंस और इंग्लिश पढ़ते हैं, म्यूज़िक भी सीखते हैं। पर ग्रैंड मदर को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्हें इंग्लिश एजुकेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी इस चीज़ से, क्योंकि वहाँ पे गॉड के बारे में कोई भी पढ़ाया नहीं जाता था। म्यूज़िक लेसन्स को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो म्यूज़िक है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेगर्स के लिए है। इससे उनके रिलेशनशिप में भी काफ़ी इफ़ेक्ट आया। अब वो उनकी स्टडीज़ में उन्हें हेल्प नहीं कर सकती थी, वो अब स्कूल वापस आ जा नहीं सकती थी। इसलिए जो उनका बॉन्ड है अब वो वीक हो रहा था। पर उन्होंने ये चेंजेस बहुत ही क्वाइटली विदाउट कंप्लेन के एक्सेप्ट किया। जो ग्रैंड मदर्स की लाइफ थी सिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ थी। अब उनका एक नया रूटीन बन गया था। वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रे करने में व्यतीत करती थी। आफ्टरनून में स्पैरोज़ को फीड करती थी। 100 ऑफ स्पैरोज़ जो थे उनके पास आते थे और उनके शोल्डर्स पर, उनके आर्म्स पर बैठ जाते थे और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। ये उनकी काइंडनेस और नेचर से कनेक्शन को शो करता है। तो जैसे जैसे नरेटर बड़े होते हैं वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और अब दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं, तो दोनों बहुत ही रेयरली बात करते थे। ग्रैंड मदर ने अपनी सैडनेस का एक्सप्रेस नहीं किया, उन्होंने उस डिस्टेंस को कामली एक्सेप्ट किया और अपने प्रेयर के साथ और स्पैरो फीडिंग की हैबिट के साथ कंटिन्यू किया। अब जब जो नरेटर है वो अब्रॉड जाता है 5 साल के लिए, जो ग्रैंड मदर है वो इमोशंस को अपने शो नहीं करती, वो सिंपली उसके फोरहेड पर किस करती हैं और उनकी सेफ्टी के लिए साइलेंटली प्रे करती हैं। उनका जो वे था लव को एक्सप्रेस करने के लिए वो प्रेयर के ही थ्रू था। अब जब नरेटर जो होता है वो वापस आता है 5 साल बाद, नरेटर घर आ चुका होता है। ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा खुश थी और काम रहती हैं। वो उसे सेलिब्रेट करती हैं बाय सिंगिंग प्रेयर्स विद अदर वुमेन्स। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन ब्रोक कर दी थी। आज उन्होंने प्रेयर नहीं की थी। ये जो अनयूजुअल बिहेवियर था उन्हें इससे पता लग गया था कि कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है या कुछ अलग होने वाला है, कुछ अनयूजुअल होने वाला है। ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा खुश थी और काम रहती हैं। वो सेलिब्रेट करती हैं बाय सिंगिंग प्रेयर्स विद अदर वुमेन। पर ये पहली बार आज हुआ था। उनका जो डेली रूटीन था वो अलग हो गया था। जिस दिन नरेटर घर आते हैं वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं, पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने की वजह से नेक्स्ट डे उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है और वो ये कह देती हैं कि जो उनका एंड है वो अब नियर है, जिससे सबको पता लग गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अब ग्रैंड मदर बीमार हो जाती हैं,
तो इसलिए वो सबसे बात करना बंद कर देती हैं, वो किसी से भी बात नहीं करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेयर करती हैं और इसीलिए जल्दी ही वो पीसफुली पास अवे हो जाती हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ जो थी वो काम थी, डिग्निफाइड थी और गॉड में डीप फेथ को शो करती थी। स्पैरोज कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी। जो नरेटर की मदर ने उन्हें कुछ फूड भी डाला था पर उन्होंने वो भी नहीं खाया, वो चुपचाप वहाँ बैठ गए। उन्होंने रिस्पेक्ट को शो किया, ग्रीफ को शो किया और जब उनकी बॉडी को वहाँ से ले जाया गया तो वो स्पैरोज चुपचाप वहाँ से उड़ गए। उन्होंने जो भी वहाँ पे फूड पड़ा था उसे छुआ भी नहीं था। ये जो पूरा सीन था ये क्या सिंबलाइज करता है, तो ये सिंबलाइज करता है द डीप बॉन्ड बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड नेचर। उनका जो प्योर और काइंड सोल था उसकी प्रति जो नेचर ने ट्रिब्यूट किया और ये कितना ज़्यादा उनके बीच और उनके नेचर के बीच डीप बॉन्ड था उसको वो शो करता है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट या कौन सी क्लास का क्या चाहिए सब कुछ कमेंट में बताइएगा। आपको क्या नहीं समझ में आया वो भी कमेंट में बताइएगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।